एवोल्यूशन एक ऐसा फेज रहा है जिससे धरती पर मौजूद हर जीव को गुजरना पड़ा है। बात चाहे ह्यूमन एवोल्यूशन की हो, मैमल्स के विकास की हो या फिर रेप्टाइल्स के एग्जिस्टेंस की, हमने हमेशा से इन टॉपिक्स पर खुलकर बात की है। अपने विकास के साथ साथ हमने दूसरे जानवरों के विकास को भी तवज्जो दी है। लेकिन एक वर्ग है जो हमारे एवोल्यूशन के टॉपिक में हमेशा पीछे रहा है और वो है इंसेक्ट्स का। आपने देखा होगा कि जानवरों के विकास की कहानी तो हर कोई बताता है, लेकिन पुराने समय में कीड़े कैसे हुआ करते थे, उनका योगदान क्या था और उनका इतिहास कैसा रहा, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। दिलचस्प बात है ना कि इतिहास में इंसानों से ज्यादा यही जीव फल फूल रहे थे। हमारी शुरुआत भी इन्हीं से हुई थी। धरती पर कभी हमसे ज्यादा इनका हक था, लेकिन फिर भी बात हमेशा ह्यूमन एवोल्यूशन पर ही की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम एज ऑफ जायंट इंसेक्ट्स के टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम इंसेक्ट्स के उस इरा के बारे में बात करने वाले हैं जब ये काफी बड़े आकार के हुआ करते थे। इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी और अर्थ को ये अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखते थे। धरती पर आज हमारी तादाद 7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ आज भले ही हम अपने आप को सुपर कूल समझते हैं, पृथ्वी को अपनी जागीर समझते हैं और इंसेक्ट्स को छोटी नजरों से देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज भी इंसेक्ट्स की संख्या 10 ट्रिलियन है। केवल आकार में बड़े होने की वजह से और धरती के लिए नए नियम बनाने की वजह से हम खुद को आज स्पेशल जरूर समझते हैं, लेकिन एक वक्त था जब इंसेक्ट्स भी वही ताकत महसूस करते थे जो आज हमारे पास है। जी हाँ, इंसेक्ट्स और एंथ्रोपॉइड्स हमेशा से धरती पर छोटे साइज के नहीं थे। आज से लगभग 315 मिलियन साल पहले कहानी दूसरी थी, समय दूसरा था और राज करने वाले राजा भी दूसरे थे। हम बात कर रहे हैं कार्बोनिफेरियस पीरियड की, जब धरती पर बेहद ही बड़े आकार के इन्वर्टिब्रेट्स रेंगते थे। 358 मिलियन साल से 258 मिलियन साल पहले तक जंगल की दुनिया में एक उड़ने वाली ड्रैगन फ्लाई अस्तित्व में थी। इसका नाम था ग्रिफिन फ्लाई। विज्ञान की नज़र से देखें तो ये आज मौजूद ड्रैगन फ्लाई का ही विशालकाय रूप थी। 70 सेंटीमीटर के विंग स्पैन के साथ ये जीव कबूतर जितने साइज के हुआ करती थी। आपको बता दें कि आज की सबसे बड़ी ड्रैगन फ्लाई इसके सामने कुछ भी नहीं थी। ये उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। बड़े विंग्स के साथ इनके पास बड़ा सर और मजबूत शरीर भी था। आज के मुकाबले उनमें ताकत ज्यादा हुआ करती थी। इसके अलावा प्राचीन समय में स्टिफेनोटाइपस नाम की एक और ड्रैगन फ्लाई अस्तित्व में थी, जो आज से 300 मिलियन साल पहले तक जिंदा थी। 40 सेंटीमीटर विंग स्पैन के साथ ये प्रजाति आज के जर्मनी में राज करती थी। इससे हमें पता चलता है कि आज जो इंसेक्ट्स प्रकृति में काफी छोटे हैं, वो कभी बेहद ही बड़े साइज में एग्जिस्ट करते थे। ड्रैगन फ्लाई के अलावा कई ऐसे एंथ्रोपॉइड्स भी थे जो आज के मुकाबले आकार में काफी बड़ा हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो है एंथ्रोप्लेरा का। ये नाम आपके लिए नया जरूर हो सकता है, लेकिन इसकी पिक्चर देखकर आप समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आज इस जीव को मिलीपीड्स के नाम से भी जानते हैं। दुनिया भर में ये घने जंगलों में रेंगते हुए घूमते हैं। ओपोसम बड़े चाव से इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। खैर, आज जंगल में इनका स्टेटस भले ही एक आम कीड़े का है, लेकिन 345 से 295 मिलियन साल पहले एंथ्रोप्लेरा के रूप में ये जंगल में अपना दबदबा रखते थे। इनका साइज 1 से 2 मीटर लंबा होता था। लंबे होने के साथ साथ ये वजन में 500 केजी तक भारी होते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आज कोई 500 केजी का मिलीपीड आपके सामने आ जाए तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि इतने बड़े कीड़े के सामने इंसानों का बचना नामुमकिन होगा। आंकड़े बताते हैं कि ये एंथ्रोप्लेरा अर्थ पर सबसे बड़े थे, लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये आकार में इतने बड़े कैसे पैदा हो गए। आज जब ये कुछ इंच में ही सीमित हो गए हैं, तो मिलियन साल पहले ऐसा कौन सा कंपोनेंट था जो इन्वर्टिब्रेट्स को इतना विशालकाय बना रहा था? दोस्तों, ये कंपोनेंट कोई और नहीं बल्कि ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन आज भी धरती पर सांस लेने वाले सभी जीवों के लिए बेहद जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि आज धरती पर 21% ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन कार्बोनिफेरस पीरियड में धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा 35% थी।
जी हाँ, मिलियन साल पहले पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद ज्यादा थी। इसकी सबसे बड़ी वजह पहले उगने वाले पेड़ पौधे थे। मिलियन साल पहले उगने वाले पेड़ पौधे आकार में काफी ज्यादा विकसित हुए थे और इसी वजह से धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा आज से कहीं ज्यादा थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जमीन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा केवल जंगल, मोसेस, फर्न्स और वेस्कुलर प्लांट से घिरा हुआ था। ज्यादा मात्रा में पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की वजह से उन्होंने भारी मात्रा में ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से धरती पर पनपने वाले सभी ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े पैदा होते गए। आप जरूर सोच रहे होंगे कि धरती पर पेड़ तो आज भी अस्तित्व में है, तो फिर आज ऐसा क्यों नहीं होता? तो आपको बता दें कि आज हमारे पास कई सारे वुड ईटिंग बैक्टीरियाज हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। मिलियन साल पहले ये जीव अस्तित्व में नहीं थे और इसीलिए बढ़ती हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। खैर, इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पहले से ही एंथ्रोपॉइड्स के सांस लेने का तरीका हमसे काफी अलग रहा है। दरअसल इंसानों की तरह मुंह से ऑक्सीजन लेने की बजाय इनके शरीर में स्पाइरकल्स होते थे और इसी हिस्से से ऑक्सीजन इनके शरीर में प्रवेश करती थी। शरीर के इस हिस्से से ज्यादा ऑक्सीजन प्रवेश करने पर ये आकार में बड़े हो जाते थे। आज के जीव वैज्ञानिकों ने ये प्रयोग कई बार अपने लैब में भी किया और एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि ज्यादा ऑक्सीजन वाले वातावरण में ड्रैगन फ्लाई और मिलीपीड्स जैसे जीव अपने नॉर्मल आकार से ज्यादा बड़े होते हैं और इनके शरीर में हमें ग्रोथ भी पहले के मुकाबले ज्यादा दिखाई देती है। ये प्रयोग हमें बताता है कि मिलियन साल पहले इंसेक्ट्स के विकास में सबसे जरूरी कंपोनेंट ऑक्सीजन ही रहा है। अगर पहले भी ऑक्सीजन कंट्रोल लेवल पर होता तो शायद हमें कभी बड़े जानवर देखने को नहीं मिलते। विज्ञान के लिए इस फैक्ट का पता चलना एक बहुत बड़ी खोज है। इससे पता चलता है कि धरती पर ऑक्सीजन की घटती मात्रा बहुत कुछ कर सकती है। खैर, बात करें इंसेक्ट्स की तो 275 मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड में बहुत कुछ बदला। धरती पर मौजूद कई जीवों की स्थिति में बदलाव आया और उसके साथ साथ जायंट इंसेक्ट्स की स्थिति भी बदली। पर्मियन पीरियड की शुरुआत से ही धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल में गिरावट आने लगा। ऐसा क्यों हुआ और ऑक्सीजन ने अपना पैटर्न क्यों बदला, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन एक बात तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन का इससे कुछ न कुछ तो लेना देना जरूर है। हम सभी जानते हैं कि पर्मियन पीरियड की शुरुआत होते ही वातावरण में भारी बदलाव हुए। कहा जाता है कि शायद इसी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में भी बदलाव आए होंगे। आंकड़े बताते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए भी कम हो गई क्योंकि उस समय में मौजूद दलदल छोटे पड़ने लगे। ये दलदल कार्बन को सिंक कर वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने का काम करते थे, लेकिन अब दलदल से रिलीज होने वाली ऑक्सीजन कम हो चुकी थी। साथ ही जमीन में डिकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पनपने लगे थे। जैसे जैसे ये माइक्रोस बढ़ने लगे, धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और ऑक्सीजन लेवल कम हो गई। पर्मियन पीरियड में जन्म लेने वाले जानवरों के लिए भले ही ये बेहतरीन खबर थी, लेकिन जायंट एंथ्रोपॉड्स के लिए कम ऑक्सीजन में सरवाइव करना संभव नहीं था। इसलिए धीरे धीरे ये जीव धरती पर से खत्म हो गए। 299 मिलियन साल पहले मेगानुआरा ही वो आखिरी ड्रैगन फ्लाई थे जो अपने बड़े स्वरूप में दिखाई दिए। इसके बाद जायंट इनवर्टिब्रेट्स फॉरेस्ट फ्लोर से हमेशा के लिए गायब हो गए। इसके बाद नई शुरुआत के साथ जो एंथ्रोपॉड्स धरती पर विकसित हुए, उनका आकार कभी भी अपने पूर्वज जितना विशाल नहीं रहा। आज भले ही कीड़े में हमें काफी विविधता दिखाई देती है और उनकी संख्या पहले से ज्यादा है, लेकिन आकार के मामले में वो काफी छोटे रह गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि असल एज ऑफ इंसेक्ट्स कार्बोनिफरस पीरियड ही था, जब धरती पर कीड़ों का साम्राज्य हुआ करता था। हालांकि वक्त के साथ इनके फीचर्स में हमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी बदलाव इनके आकार को नहीं बढ़ाता। शुक्र है कि चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले स्पीशीज के वैरायटी का जिक्र किया, जिसके चलते हमें ये समझ में आया कि धरती केवल हमारा ही घर नहीं, बल्कि डायनासोर्स और मनुष्य की तरह ही एक इरा कीड़ों का भी था। एवोल्यूशन की रेस में जैसे जैसे पृथ्वी के हालात बदले, इन्हें भी साथ में बदलना पड़ा। जो बदलने में कामयाब रहे वो आकार में छोटे हो गए और जो बदलाव के खिलाफ रहे वो नए इरा के साथ हमेशा के लिए इतिहास बन गए। आज के मॉडर्न इंसेक्ट्स में हमें पहले के मुकाबले ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं। कुछ प्रजातियां तो बेहद ही नई हैं, उनकी संख्या भी ज्यादा है, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं है जो कभी जायंट इंसेक्ट्स के पास हुआ करती थी। तो दोस्तों, आपको ये रिसर्च कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और प्री हिस्टोरिक इरा के बारे में अगर आपको और भी बहुत कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा
तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।